नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और मुकाबला बेहद दिलचस्प है। एक तरफ है बासवी स्वराज जो कि है सुषमा स्वराज की बेटी और उनका मुकाबला है आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती के साथ। तो ये मुकाबला कैसा है, यहां पर मुद्दे कैसे, और जब से विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई है, अरविंद केजरीवाल के पीए की गिरफ्तारी के बाद से ही माहौल और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल से पूरे, अगर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं की बात करें, सभी ने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने का आरोप लगाया है। गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। क्या कोई नतीजा इस बार हम अलग देख सकते हैं जो पिछली बार हुआ नहीं, क्योंकि इससे पहले लगातार बीजेपी ने सातों की सातों सीटों पर क्लीन स्वीप किया है। लेकिन इस बार क्या होगा, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, इस बार क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? इस बार बहुत अच्छा होने वाला है। हम क्या अच्छा होगा? सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे टाइम पे उन्होंने केजरीवाल को छोड़ा है कि बहुत बड़ी मदद मिली है पार्टी को, पूरी पार्टी को बड़ी मदद मिली है। और इस बार जो है उम्मीद ये है कि सातों सीटें दिल्ली की जो है इंशाल्लाह आम आदमी पार्टी के पास आएंगी। जो है मुद्दे क्या है इस बार, आपके मुद्दे क्या है? मुद्दे तो वही विकास के, बेरोजगारी, ये वो सब धर्म वरम है। यहाँ हमारे यहाँ तो चलता नहीं है जी। दिल्ली में सब विकास की बातें करते हैं। हमारे सीएम से लेकर आज तक 10 साल बड़े लोगों का भला हिंदुस्तान के कोने कोने से बहुत ही अच्छे से बहुत लोगों की सेवा करते हैं और सब अच्छा ही होएगा। आपके सारे में गठबंधन की सरकार। इस बार आपको लग रहा है गठबंधन, क्या लग रहा है आपको? जी हाँ, गठबंधन की सरकार आएगी। और मुद्दे ये हैं बेरोजगारी और महंगाई। बीजेपी की तरफ से बहुत बड़ी महंगाई और बेरोजगारी, और ये है कि केजरीवाल को फंसाने का काम इस सरकार ने किया है कि ताकि वो इलेक्शन में कामयाब ना हो सके। एक बात बताइए, स्वाति मालीवाल के साथ पिटाई का जो मामला है, क्या उसका असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। ये सब षड्यंत्र जो है सब भाजपा का है। भाजपा ने तो सबको जो आपको लग रहा है बीजेपी की साजिश है? बिल्कुल बीजेपी की पूरी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लगना क्या होता है, सारी बातें हैं। लोगों को खामखा की जो है तंग करना। ईडी को एक जो है शेर बना दिया है। जो थोड़ा सा तंग करता है, जो खिलाफ जाता है, उसे ईडी का नोटिस भेज के उसको अपनी तरफ कर लेते। सब षड्यंत्र जो है ये भारतीय जनता पार्टी का, किसी का नहीं है कुछ भी। और ये जो भी कुछ कर ले, जनता जाग चुकी है पूरे हिंदुस्तान। देखिए, आप इसे षड्यंत्र बोल रहे हैं। आपने देखा स्वाति मालीवाल की जो मेडिकल रिपोर्ट आई, एम्स की तरफ से आई है, उसमें चोट के निशान आंख में, पैर में पाए गए हैं। और उसके अलावा दिल्ली पुलिस ये बोल रही है भाई जिस वक्त ये घटना है उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज ही ब्लैंक है। आप एक बात बताइए, मीडिया वालों, बुरा ना मानना, आप ये जरा सी बात तो कर दी आपने और कहीं देखा जो नंगा नाच नचाया जा रहा था वहां पे, क्या कहते हैं उसको, मणिपुर के अंदर? खबरें सभी दिखाई, खबरें देखिए आपने अगर ये बोला जो मोदी के खिलाफ जाता है, मैं ये बोल रहा हूँ, मणिपुर से लेकर प्रज्वल रेवन्ना, हर खबर को हमने दिखाया। मेरा सवाल ये है कि दिल्ली में जो हो रहा है, मैं तो सवाल कर रहा हूँ ना, मेरा सवाल पूछना है। प्राइम मिनिस्टर को नहीं दिख रहा क्या हो रहा है? लोग नंगा नाच नचा रहे हैं औरतों की, महिलाओं के लिए। ये शर्म की बात नहीं है। स्वाति मालीवाल को नहीं, जरा सा मुद्दा बना लिया। ये कोई बात है? आप भी जेन्युइन बात करें। आपको ये जरा सा मुद्दा लगता है? नहीं, ये औरतों का मुद्दा जो है ये किसी भी पार्टी के किसी भी स्तर पे हो, ये गंभीर मसले हैं, लेकिन सेलेक्टिव होकर। एक्चुअली सवाल मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे भी कि जो ये मसला है, क्योंकि काफी मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है, अब बस चंद दिन बचे हुए हैं वोटिंग को लेकर, क्या इसका असर पड़ेगा, क्या इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को, गठबंधन को होगा क्या? देखिए, ये सारे अभी जो भी हैं वो आरोप के स्टेज पे हैं। दैट एविडेंस व्हाट पुलिस इज कलेक्टिंग दैट हैज टू बी टेस्टेड ऑन द जुडिशियल स्क्रूटनी। तो ये जुडिशियल स्क्रूटनी पे टेस्ट हो रहा कि वेदर जो आरोप हैं वो सही हैं कि नहीं हैं। लेकिन आरोप सही हैं कि नहीं ये डिसाइड होने के पहले जिस तरह से ये मीडिया में बवाल मचाया जा रहा है और अपोजिशन पार्टी के द्वारा हंगामा हो रहा है, उसका एकमात्र ही उद्देश्य यही है कि किसी तरह से इसके राजनीतिक फायदे उठाए। राजनीतिक फायदा उठाने की बात कही जा रही। भाई यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि जो कुछ हुआ स्वाति मालीवाल के साथ, ये सब बीजेपी की साजिश है। बीजेपी कोई साजिश है, ये तो चीज़ को साजिश ही बताते हैं। मैं अपने भाई से पूछना चाहूँगा क्या कि लेडीज़ को छेड़ना या उसे ऑफिस में जाके मारना ये अच्छी बात है? और अब फिर यही बात है कि गवर्नमेंट आनी जानी तो किसकी है, लेकिन आएगी तो फिर ये कह देंगे कि मशीनें खराब थी।
किसी गवर्नमेंट बने इनको मशीनें खराब नहीं, सवाल यह है कि क्या बस कुछ ही दिन पहले स्वाति मालीवाल का मामला सामने आना, क्या इसका असर चुनाव में पड़ेगा, क्या इसका असर वोटिंग पर पड़ेगा? वोटिंग पे पड़े, बहुत असर पड़ेगा। एक लेडीज को ऑफिस में जाना और उसके साथ मारपीट करना, जिसमें होते हुए सीएम साहब होते हुए भी उसके सामने छेड़छाड़ करना, ये छोटा मुद्दा तो है नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये लेडीज है पूजा। क्या बोल रहे हैं आप? आपने देखा ये चीज, आपने देखा ये चीज, एक सेकंड देखा, ये गलत बात है। नहीं, देखिए आप उन पर पर्सनल मत हो, आपने बोला इसलिए मैं आपके सामने माइक ला रहा हूँ। कोई भी नेता होगा, कोई भी नेता किसी को एक मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल ये, स्वाति मालीवाल ने खुद आरोप लगाया, स्वाति मालीवाल ने एफआईआर करवाई है, एम्स की तरफ से मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस बोल रही है जिस वक्त की घटना है उस वक्त का फुटेज ही ब्लैंक है, तो क्या ये तमाम सवाल नहीं खड़े करता? मेरा सवाल ये है। मुझे मेरे 4 बंदे मार जाएंगे और मैं नाम लगा दूंगा आम आदमी पार्टी का, तो ये तो गलत हो गया ना। अब वो जरूरी है ना, वो आम आदमी हिसाब से आरोप गलत है, वो गलत आरोप है। उन्हीं के अपने खुद के गुंडों से पिटी है, जब तो चोट के निशान आए, चोट के निशान तो एम्स दिखाएगी जब आरोप साबित हुए नहीं है। और जब तक आरोप साबित नहीं होते तब तक किसी भी निष्कर्ष पे आना बेवजह है, बेफिजूल है। हम तो ये कहना चाहते हैं। यानी आपको ये लग रहा है कि जो आम आदमी पार्टी बोल रही है कि बीजेपी की साजिश, आपको इस पर यकीन है या फिर स्वाति मालीवाल के आरोप पर यकीन? देखिए, मैं वही आपसे बताना चाह रहा हूँ कि जब तक आरोप साबित नहीं होते हैं तब तक तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। ये आप और हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? हम तो जो अभी हम तो सवाल पूछ रहे हैं, हम तो आपसे सवाल पूछ जी, मैं वही जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। ये स्वाति मालीवाल वही हैं जो आज तक अभी तक आम आदमी पार्टी में थी। अब इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन से जस्ट पहले उनको ये सब करने की क्या जरूरत पड़ी है? अभी तो कुछ ऐसे प्रमाण भी आ रहे हैं कि जिसके अंदर भाई 13 मई की वो घटना का आरोप लगा रही हैं, तो इलेक्शन से पहले हुआ है ये सब। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इलेक्शन से पहले क्यों हुआ है। 13 मई की जो आप बता रहे हैं उसके अंदर आपके हिसाब से जानबूझकर ये सब हो रहा है? जानबूझकर हो रहा है? बिल्कुल जानबूझ करके ही हो रहा है, ये तो कोई भी बता दे। आप क्या बोल रहे हैं? बीजेपी ने कराया है। आपके हिसाब से बीजेपी ने कराया? हाँ, ऐसा क्यों भाई बीजेपी करवाएगी? अगर आप बोल रहे हैं तो बीजेपी ऐसा क्यों करवाएगी? करता कोई है, इल्जाम हमारे पे होता है, आम पार्टी पे। बीजेपी ऐसा क्यों करवाएगी? भारतीय जनता पार्टी का काम यही है, मिसयूज करते हैं जरा सा भी किसी का फायदा उठा के, बस दूसरे को बुरा कहना है। इन्होंने अपने आप कुछ नहीं करना है, समझे। पूरे भारत के अंदर देखिए आप, 1-2 किलोमीटर पे है ना, इस सफदरजंग के आगे लोग जो है परेशान मर जाते हैं बेदवाई के। इनका मुद्दा है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अब की से शायद कोई मिले न मिले मुद्दा, क्योंकि इलेक्शन तो खत्म हो चुका। मैं और भी पहले मुद्दों तो पर मिल आऊंगा, लेकिन जैसा इन भाई साहब ने बोला कि बीजेपी ने कराया था, मैंने ये सवाल आपसे पूछा। लेकिन आपने देखा अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बीते दिनों लखनऊ में, तो जैसे ही सवाल उनसे पूछा गया, भाई माइक ही हटा दिया गया। कहाँ पे? अरविंद केजरीवाल ने माइक हटा दिया, जवाब ही नहीं दिया उस पर। वो आप उसकी अपनी बात है, क्या बात है, क्यों हटाया, ये हम थोड़ी बता सकते हैं, यहाँ से हम नहीं बता सकते। आप बताइए इस मुद्दे पर क्या लग रहा है, नुकसान होने वाला है आम आदमी पार्टी कांग्रेस को? देखिए, इस मुद्दे पे कोई नुकसान नहीं हो रहा, और ये जो है सारी प्लानिंग के तहत हुआ है। आप सीसीटीवी फुटेज भी देख लीजिए, उसमें सिर्फ किसकी प्लानिंग है? किसकी आपको प्लानिंग लग रही है? अगर आप बोल रहे हैं प्लानिंग के तहत हुआ। प्लानिंग ये बीजेपी की है इलेक्शन से पहले, और ये मुद्दा चलेगा अभी 25 तारीख तक। जैसे ही वोट पड़ जाएंगे ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। क्या जनता को ऐसा लग रहा है क्या, जैसा भाई साहब बोल रहे हैं कि ये बीजेपी की प्लानिंग है, ऐसा आपको भी लग रहा है क्या? बोल रहे हैं खाली महिलाओं को पैरालाइज करने का काम है। एक तरफा महिलाओं को पुलिस पैरालाइज करने के लिए, वोटों के लिए कि भाई इसको कर दो। कोई इतना बड़ा इशू थोड़ी था, वो तो खाली जो इनके जो कुछ हो रहा है पीछे से उनके तरफ से ही हो रहा है ना। आप ये देखो। चलिए ठीक है, वहां से और मुद्दों की बात आ रही, मैं अगले मुद्दों पर आता हूं। ये बताइए आप लोगों के और मुद्दे क्या है जिसके आधार पर इस बार वोटिंग होने वाली? बताइए सर, बोलिए, बताइए क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये हैं हमारे। एक बात बताइए, आप जनता जो है 500 रुपए की दिहाड़ी है, उसमें क्या करेगा आदमी? बच्चों को पढ़ाएगा या खाएगा या क्या करेगा? 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, 1000 रुपए क्या नाम है तुम्हारा, ये है सिलेंडर, गैस सिलेंडर। अब 500 रुपए की दिहाड़ी में मजदूर क्या करेगा? ये बताइए आप। महंगाई आपके लिए मुद्दा नहीं, ये मोदी जी को नहीं दिखाई दे रहा, मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा। ये आप क्या बोल रहे हैं, आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार? सबसे पहले महंगाई मुद्दा है, सबसे बड़े महंगाई को हटा सबसे पहले बस। और बच्चों की पढ़ाई कितनी महंगी हो रही है, किताबें 6-6 हज़ार रुपए की किताबें आ रही हैं बच्चों की। ये सब मुद्दे ही है, और क्या है, इन पे बात करो करनी है तो। क्या है मुद्दा आपके लिए? अनएम्प्लॉयमेंट है, वुमेन सेफ्टी है, दुनिया भर की जो हेल्थ सर्विसेज हैं जो सेंटर के अंडर में आती हैं, वो हमारे मुद्दे हैं। महंगाई मुद्दा है, और हाँ क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? बेरोजगारी मुद्दा, महंगाई मुद्दा, समझे? ठीक है, आपके लिए क्या मुद्दा है? महंगाई, बेरोजगारी। आपको क्या लग रहा है? यही बेरोजगार। तो किसको इन मुद्दों का किसको नुकसान होगा? ये जो महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे गिनाए जा रहे हैं, किसको नुकसान होगा इसका? बीजेपी को। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? बीजेपी कुछ ना कर पाई,
ये 14 साल में बीजेपी ने देश को बर्बाद कर दिया। इतनी महंगाई कभी ना देखी हमने। हाँ, लेकिन बीजेपी का आपने देखा, बीजेपी की तरफ से भाई कहा जा रहा है कि देश लगातार तेजी के साथ विकास कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। विकास मोदी का हो रहा है, मोदी के साथ वालों का हो रहा है, अंबानी अडानी का विकास हो रहा है। वो क्या पब्लिक का रहा है विकास? हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? सब मर ही रहे हैं, गरीब आदमी तो पिछड़ी रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? कोई विकास की बात नहीं है जी। मंदिर मस्जिद ये वो बस यही ये बातें करते हैं। काम की तो कोई एक भी सुना दो, कोई भी स्वच्छ जुमले नाटकबाजी से कुछ नहीं है। लेकिन बीजेपी तो विपक्ष पर आरोप लगा रही है तुष्टीकरण का आरोप तो भी बीजेपी विपक्ष पर नहीं, लगा वो रही है। कुछ भी लगाए, वो बात ही ऐसी करते हैं। हिंदू मुसलमान ये वो बस कोई महंगाई, कोई मर रहा है जी रहा, उन्हें इन बात से कोई तो मतलब किसको इसका नुकसान होगा? ऐसी बात हो किसको? अरे आप बोलो। आप बताइए, किसको नुकसान होगा? ऐसी बात होगा? इसमें बीजेपी को ही नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी ने जिस विकास के नाम पे बीजेपी आई थी, महंगाई के नाम पे बीजेपी आई थी, न विकास किया न महंगाई घटाई। जो सिलेंडर 360 रुपए का था डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में, वो सिलेंडर 1250 तक का इन्होंने बेचा, जो आज भी 1000 रुपये का बिक रहा है। पेट्रोल ये 35 रुपये लीटर बेचने के लिए आए थे, पेट्रोल 100 रुपये लीटर बेच रहे हैं। डीजल ये 80-90 रुपये लीटर बेच रहे हैं, जो कि डीजल का इन्होंने 30 रुपये लीटर बेचने के लिए कहा था। सबका साथ सबका विकास कहा था, वो भी नहीं आया। सिर्फ अडानी और अंबानी का विकास है, देश का कोई विकास नहीं है। जितना कांग्रेस ने काम किया, 70 सालों का ये हिसाब लेते हैं, 70 सालों का हिसाब हम देते हैं आपको। जब देश आर्थिक स्थिति से तंग था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर ने 2 करोड़ रुपया दान दिया था इस देश के लिए, ये कांग्रेस ने किया। IIT, एम्स, जितने भी कॉलेज बनाए, यानी कि आपके हिसाब से बीजेपी ने 10 साल में क्या किया? रुकिए 1 मिनट। 10 साल में बीजेपी ने क्या किया? ये काम के विकास पे क्यों नहीं वोट मांग रहे? ये महंगाई और बेरोजगारी पे क्यों नहीं वोट मांग रहे? इतना आपके हिसाब से बीजेपी ने 10 साल में कुछ काम नहीं किया? काम नहीं किया। चलिए ठीक है, भाई बोल रहे हैं 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ, आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत काम हुआ है। ये जिस कॉलोनी में ये सब लोग रह रहे हैं, इस कॉलोनी का पहले 1500, 1000 रुपए, 2000 रुपए एक कमरे का किराया आता था, आज वो 20-20 हजार रुपए किराया हुआ पड़ा है पूरे इलाके में। तो महंगाई कहाँ रह गई? महंगाई तो 400 से 600 रुपए सिलेंडर, 1000 रुपए का सिलेंडर हुआ है। लेकिन मकानों का किराया, और जो लोग ये यहाँ 200-200 रुपए में मजदूर मिल जाते थे, आज 800 रुपए में। आपके हिसाब से आय बढ़ी, इनकम भी बढ़ी है ना, इनकम भी बढ़ी है। ये सिर्फ उसको देख रहे हैं, महंगाई को, इनकम को नहीं देख रहे। भाई साहब ने सवाल पूछा था, आपने सुना, बोल रहे भाई इनकम भी तो बढ़ी है, ये बोल रहे इनकम भी तो बढ़ी है। किस चीज की इनकम बढ़ी है? यहाँ से जवाब मिल रहा है। किस चीज की इनकम बढ़ी है? नहीं, किस चीज की इनकम बढ़ी है? इनकम बताइए ना, इनकम बताइए किस चीज की। 20,000 रुपए जो किराया कहाँ से भरेगा गरीब आदमी? 800, 700, 500 रुपए की दिहाड़ी में भरेगा। जो ये भाई साहब बोल रहे हैं, क्या नाम है, 800 या 500 रुपए की, किसकी 800 रुपए की दिहाड़ी आज के जमाने में? बताइए ना मेरे को। मैं ये कह रहा हूँ, इन्फ्लेशन पहले से बढ़ी है, कम हुई है? जीडीपी पर कैपिटा पहले से कम हुई है, बढ़ी है? बांग्लादेश की हमारे से ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा है। आप क्या बात कर रहे हो? अच्छा ठीक है, एक और मसला, मैं आगे बढ़ता हूँ तो। अच्छा आप बोलिए, फिर आगे बढ़ूंगा जी। हिंदुस्तान की राजनीति में हमारी सरकार ने, आपने लोया मनवाया और मनवाते रहेंगे। काम के विकास की बात करते हैं। और रही यहाँ की सीट की बात, हमारे सोमनाथ भारती 3 बार यहाँ जीते हैं, सामने वाला कोई नहीं है, सबकी जमानत जब्त है। मैं इसी पर आ रहा था, सोमनाथ भारती का जिक्र किया गया। अगला सवाल मेरा यह है, आप सभी से मैं जवाब चाहूंगा इस बार। इस बार मुकाबला आप सब जानते हैं बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। इस बार है बांसुरी स्वराज, जो कि सुषमा स्वराज की बेटी है, और गठबंधन के उम्मीदवार हैं सोमनाथ भारती। क्या लग रहा है, कौन ज्यादा मजबूत है इस बार? सोमनाथ भारती। ऐसा क्यों लग रहा है? महागठबंधन से जी। लेकिन भाई पिछले 2 बार से जो नहीं हुआ, इस बार कैसे हो जाएगा? बदलाव की लहर है, इस बार लग रहा है बदलाव जी। आपको क्या लग रहा है? बदलाव होगा, और सोमनाथ भारती ने काम किए हैं। काम किया है? काम किए सोमनाथ भारती ने। बीजेपी ने इससे पीछे जो MP थी, उसने दिखाई ना दी आज तक। क्या नाम था उसका? मीनाक्षी लेखी का आप जिक्र कर रहे हैं। आज तक हमने देखा नहीं उसको इस इलाके में, कभी कॉलोनी में कहीं नहीं घूमी। और सोमनाथ भारती ने यहाँ जो काम किया है वो कोई आज तक। आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ वो आई ना आज तक, और अब ये सोमनाथ भारती अभी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, एक बड़ा अहम सवाल है। बांसुरी जी ने देशद्रोहियों को देश से भगाया है, जो देश के खिलाफ थे उसके केस लड़ के देशद्रोहियों को देश से निकाला है। सोमनाथ जी ने जो इनोसेंट यहाँ के अमेरिका में या कहीं फंसे हुए थे, उसका केस लड़के वो देश में वापस लाए हैं। ये फर्क है इन दोनों में, बांसुरी और सोमनाथ में। लेकिन एक बात बताइए, मेरा सवाल है, अगर 2019 का अगर आप डेटा निकालेंगे तो बहुत बड़ा फर्क है।
भाई अगर मीनाक्षी लेखी अगर इसी सीट का देखें तो बड़े वोट मार्जिन से जीती थी, तो क्या यह अंतर किसी तरह से पूरा हो पाएगा? अब क्या हमारा शेयर कर देगा, बहुत अच्छे से 3 बार जीते हैं, पब्लिक बहुत खुश है। 10 की 10 विधानसभा में सब बीजेपी की तो जमानत जब्त है इस सीट। आप क्या बोल रहे हैं? हमारे 2014 में जब मोदी जी आए थे तब डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में जीडीपी 9% थी, जो आज माइनस में चल रही है। मीडिया क्यों नहीं दिखाती है कि हमारी जीडीपी माइनस में चल रही है? और डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम 9% थी। जब प्लेग की बीमारी आई पूरे वर्ल्ड में, इस बार उम्मीदवार में कौन ज्यादा मजबूत लग रहा है? सोमनाथ भारती मजबूत है। सोमनाथ भारती, आप? सोमनाथ भारती जी गरीब से जुड़े हुए आदमी है, निचले लेवल से झुग्गी झोंपड़े जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है। और ये जो यानी उनका कनेक्ट ज्यादा है। आप बताइए। सोमनाथ भारती जीत करके आएंगे बहुत अच्छे। देखिए जब 2014 में पहला इलेक्शन हुआ था तो सभी का ये था, हिंदू और मुसलमान का, कि मोदी जी कुछ करेंगे। उनके जो भाषण हुआ करते थे, उनके जो बोल हुआ करते थे स्टेज पे, तो सबको लगता था कि मोदी जी जो है देश को बहुत आगे लेकर के जाएंगे। 14 में जो है सबने वोट दिया था, जहां तक कि मुसलमान का भी 8-9% वोट जो है बीजेपी को गया था महंगाई के खिलाफ। इस बार आपके हिसाब से फिजा कुछ और ही है? इस बार बिल्कुल बदल। आपको क्या लग रहा है? राहुल गांधी। अरे यहाँ इस सीट का जिक्र करिए ना। भारती। सोमनाथ भारती, आप बताइए। सोमनाथ भारती। आप बताइए। सोमनाथ भारती। अच्छा, यहाँ से भी आप बताइए। जी क्या बताऊं? अरे उम्मीदवार जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सोमनाथ भारती वर्सेस देश के अंदर तुम्हारी जो 400 पार है ना, वो जमीन में घुस जाएगी बीजेपी की, और पूरे हिंदुस्तान में सरकार बनेगी, गठबंधन। आपने जब 400 पार का बोला, कल का आपने अमित शाह का बयान सुना? उन्होंने बोला 2019 की जितनी सीटें थी वो तो जीत ही रहे, उसके ऊपर और प्लस होने वाली है। अरे किन गुंडों की बात करते हो भाई साहब? किसी शरीफ थोड़ा संयमित हो। क्या हुआ? सत्ता में सरकार आ गई, गुंडों को मिनिस्टर बना दिया। नहीं, थोड़ा ऐसे नहीं, थोड़ा संयमित होकर। भाई से ये कहना चाहूंगा तो फिर ये तो नहीं कहें मशीन खराब थी, फिर ये तो नहीं कहेंगे चार्ज तारीख आने वाली 4 जून मशीन तो खराब नहीं बताओगे कभी? सोमनाथ भारती या बांसुरी स्वराज? यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं ये सब भाजपा से रह चुके हैं, भाजपा में काम कर चुके हैं। ठीक है, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। 2014 में पूरा विरोध था मोदी। आपने बड़ी बात बोल दी। अगर ये सब भाजपा में रह चुके हैं तो फिर अब विरोध क्यों कर रहे हैं? भी नहीं था, कुछ भी नहीं करा मोदी साहब ने। आप एक बात बताइए मेरे को, आप ऐसे एकदम कैसे कह सकते हो? अमित शाह जी हो या योगी जी हो या मोदी जी हो? भाई मोदी जी बोल रहे हैं संकल्प है 2047 तक विकसित भारत। आप ये डायरेक्ट कैसे कह सकते हैं? आप 2022 तक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाकर के उन्होंने बोला कि मैंने 125 करोड़ परिवारों को मकान दिया है। 125 करोड़ परिवारों को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाकर, तो इन्हें तो बोलना नहीं आता है। 125 करोड़ मेरा परिवार है, नहीं बोला मकान दिया, मेरा परिवार है सब। अब मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि ये बात में तो नहीं बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? इस बार कौन ज्यादा मजबूत लग रहा है? इस बार महागठबंधन मजबूत लग रहा है और जी गठबंधन मजबूत है। और आपने कहा एक सेकंड आपने कहा कि मोदी जी का है। मोदी जी तो ये भी कह रहे थे कि मनोज तिवारी मुख्यमंत्री बनेंगे। किसने बना दिल्ली का मुख्यमंत्री? दूसरी बात है, हम जो वोट करते हैं 2014 में जो वोटिंग हुआ था किस विषय पे? वो हर हर मोदी घर घर मोदी। 1.4 करोड़ जो 40, ये सारे लोग जब मोदी जी बने प्रधानमंत्री तो उनका क्या संदेश था? पूरा भारत मेरा परिवार। लेकिन क्या यही भारत है? कहीं किसी का मॉब लिंचिंग हो जा रहा है, मुंबई में किसी पंडित का हो जा रहा है, यहाँ पे कारी यूनिस का हो जा रहा है, तबरेज का हो जा रहा है। दिस इज इंडिया। आप ही सोचे। दूसरा बात, वी ऑल गाइज आर वोटिंग फॉर एजुकेशन। वी ऑल गाइज आर वोटिंग फॉर एजुकेशन। आप ये बता दे मेरे भाई, कहाँ पे एनआईटी दोबारा खोलने का काम किया गया था? आप ये बता दे कि हिसाब से काम नहीं हुआ। बिल्कुल एजुकेशन चलिए सर एजुकेशन पे देख लीजिए सर एजुकेशन पे देख लीजिए। इफ यू थिंक सर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या उसका और भी कोई बना सर? एनआईटी देखे सर कहीं बनाया गया सर एम्स को? चलिए मैं समझ गया। अब देखिए प्रोग्राम का आखिरी सवाल है। 5 फेज की पोलिंग हो गई है, 400 से ज्यादा सीटों पर पोलिंग हो गई है। मैं आप सबका एक आकलन चाहूंगा, इन 400 से ज्यादा सीटों पर पोलिंग के बाद इंडिया अलायंस कहां पर स्टैंड कर रहा है और एनडीए एक करके अपना आंकड़ा रखिएगा अपने पास, अपना आंकड़ा रखिए। आपको क्या लग रहा है? देखिए जनाब, ये है कि आम आदमी पार्टी का चीफ मिनिस्टर है, एमएलए सारे आम आदमी के।
एमपी की दिक्कत आती थी। जब भी हम सोमनाथ भारती जी से कहते थे, वो कहते भाई ये पुलिस मेरे अंडर में नहीं है, लैंड डीडे लैंड मेरे अंडर में नहीं है। तो इस बार पब्लिक ने मन बनाया है कि पूरी दिल्ली में 7 सीट इंशाअल्लाह ताला आम आदमी पार्टी। आप बताइए। सोमनाथ भारती की। सोमनाथ, मुझे बताइए, सवाल मेरा ये था, 400 ज्यादा पर पोलिंग हो गई है, क्या लग रहा है इंडिया ब्लॉक और एनडीए कहां कर रहा है इस टाइम? इंडिया गठबंधन की 300 सीटें आएंगी। आपको लग रहा है? बिल्कुल पक्का। आप बताइए। पक्का कम से कम 300 सीटें आएंगी और सोमनाथ भारती इस कंस्टिट्यूंसी से दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले यही होंगे। बहुत बड़े मार्जिन से। भाई जो 2014-19 में नहीं हुआ, क्या लग रहा है 2024 में होगा? दिल्ली का इतिहास बनाएंगे 4 तारीख को। इतिहास 4 तारीख को सोमनाथ भारती का सबसे ज्यादा इतिहास। आप बताइए। देखिए जो असेसमेंट है, बोलिए जल्दी बोलिए। ऐसा है कि ये पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरा सिंपल सवाल है, इस बार क्या लग रहा है, किसको कितनी सीटें? 400 ज्यादा पर पोलिंग हो गई है। मेरा अनुमान है कि नई दिल्ली सीट भारी बहुमत से सोमनाथ भारती जी। ठीक है, आपको ही लग रहा है? यहाँ कौन बोल रहे थे, कौन बताना चाह रहा है? मैं ये कह रहा हूँ, हम ना बड़ा सम्मान करते हैं अपने बुजुर्गों का। मोदी जी जो है, माननीय मोदी जी, वो बुजुर्ग हो गए हैं, अब उन्हें आराम देंगे। 75 साल की उम्र हो गई है, अब वो घर जाए, संन्यास ले, आश्रम में जाए। अब कौन 75 साल की बात करे? बीजेपी को सुना, ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी में ऐसा कुछ नहीं। 75 साल वाले बोल रहे हैं 400 प्लस। क्या लग रहा है? सीटें कितनी भी आएंगी, देश में मोदी आएगा। मोदी क्या लग रहा है आपको? भारती आम आदमी पूरा देश। देखिए सीटें जो है ना 300। आप बताइए एक वर्ड। 320 एक वर्ड में अब की बार गठबंधन सरकार, 300 से पार गठबंधन सरकार। बताइए। 300 यूपी में 50, समाजवादी की यूपी में 50 और 300 टोटल। अच्छा एक और। हाँ बताइए। इस टाइम बीजेपी की जो है 180 से 190 सीटें आ रही हैं, इससे ऊपर नहीं आ रही। चलिए अब एक और सवाल, 2 से 3 लोगों से बात करूंगा, यहाँ से 1-2 और यहाँ से 1-2 लोगों से बात करूंगा, क्योंकि यहाँ लोग भाई बोल भी रहे कि इंडिया ब्लॉक की 300 से ज्यादा आएंगी। अगर आएंगी तो बड़ा दिलचस्प सवाल है, प्रधानमंत्री कौन होगा? राहुल गांधी जिन्होंने 3570 किलोमीटर जिन्होंने पूरे देश को जोड़ने का काम किया, वो शख्स 3570 किलोमीटर पैदल चलने का काम किया, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर का। एंड यू ऑल गाइस, आई एम ऑल्सो यंग, आप भी यंग है। 100 किलोमीटर चलना मुश्किल है भाई। आप बताइए। ये बोल रहे हैं भाई, अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार, अगर इंडिया ब्लॉक के पास आती है मेजॉरिटी, तो राहुल गांधी होंगे, ऐसा लग रहा है आपको? मोदी जी बनेंगे और कोई नहीं जानता। आप बताइए। यहाँ जितने लोग, यहाँ लोगों के परिवारों में बैठ के बात नहीं हो रही, तो ये तो बहुत बड़ा गठबंधन है। सिर्फ मोदी के अलावा कोई नहीं है। चलिए, तो आपने सुना नई दिल्ली लोकसभा सीट पर, आपने सुना यहाँ पर कैसी फिजा है, यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं, क्या है उनके मुद्दे, और कौन है यहाँ से मजबूत उम्मीदवार। इसी के साथ आज के दिल्ली डायलॉग में इतना ही। नमस्कार।